मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन हो तो वो मुश्किल वक्त टाल भी सकता है। अब मुश्किल वक्त आने का मतलब ये भी तो नहीं है कि इंसान दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ हो जाए। तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग ऊपर से गरीब दिखते हैं। तो उन लोगों की वजह से असल में जो गरीब होते हैं उनको उनका हक नहीं मिल पाता। तो आज हम कुछ जैली लोगों को पकड़ने जा रहे हैं, जो लोग जानबूझकर मजदूर बने होते हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, क्योंकि हम हैं। नो लेग। इस बंदे की टांग तो नहीं है, लेकिन असल में इस बंदे की टांग है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आइए यार जमीन से शुरू करते हैं। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये शख्स फुटपाथ पर बैठकर बहुत सारा पैसा कमाता है। इस शख्स की एक टांग नहीं है, जिसकी वजह से लोग इसको मजदूर समझकर इसको पैसे दे देते हैं। लेकिन इसकी शक्ल पर मत जाएगा, क्योंकि ये अंदर से एशिया का सबसे बड़ा डॉन है। दोस्तों, मैंने पहले बहुत सीरियस वीडियोस बनाई हैं और अब मैं सीरियस वीडियोस बना कर थक गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अपने कंटेंट में थोड़ा सा आइन गाइन ऐड करता हूँ। एक शख्स वीडियो बनाते बनाते इसके पास चला गया और इसकी बेइज्जती करने लग गया, और जब मांगने वाले को लगा कि अब मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो उसी वक्त वो शख्स वहाँ से भागने लग गया। यानी कि पहले तो इसकी एक टांग नहीं थी, लेकिन जब उस शख्स ने कैमरा को ऑन किया तो उसकी यकदम ही एक टांग बाहर निकल आई। इस शख्स की वीडियो इतनी वायरल गई कि कम से कम मांगने वाले की अर्निंग में 70% तो कमी आ गई होगी। लो स्पीड चेस। ये जो भिखारी आपको दिखाई दे रहा है, ये भिखारी कोलंबिया में रहने वाला है, और ये शख्स जिस जगह पर पैसे मांग रहा था उसकी अगली चौक पर ही पुलिस खड़ी थी। फिर दो शख्स बाइक पर आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि ये शख्स फेक है, यानी कि इसकी टांगे बिल्कुल सही है, ये लोगों को धोखा दे रहा है। तो उसी वक्त ही फौरन पुलिस उस भिखारी के पास पहुँच गयी। पुलिस इस शख्स को देखकर फौरन पहचान गयी कि ये शख्स एक बार पहले भी जेल में जा चुका है। भिखारी पुलिस को देखकर डर गया और पुलिस इसको एक्सपोज करने लगी और इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। वो शख्स फौरन वहाँ से उठा और वहाँ से भागने लग गया। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि जिस पर भी मुसल्लत हो जाती है वो शख्स दुनिया को हासिल कर सकता है। जैसे 2015 में बांग्लादेशी भिखारी साजन राजू, ये एक ऐसा भिखारी है जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये शख्स अपने हाथ और पैर मोड़कर लोगों को दिखाता था कि ये शख्स माजूर है। अगर इस शख्स ने थोड़ा सा अकल इस्तेमाल किया होता तो ये शख्स सर्कस ज्वाइन कर सकता था। कुछ लोगों ने इस शख्स का इंटरव्यू लिया और इस शख्स ने कहा कि मैं महाना $500 कमा लेता हूँ, यानी कि ये शख्स बांग्लादेश में नौकरी वालों से 4 गुना ज्यादा कमा रहा है। अगर मेरी मानती हो तो यार चुप, बिल्कुल चुप। अ फैमिली डे आउट। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इस शख्स ने एक नया ही खेल इजाद किया हुआ है। ये शख्स अपनी फैमिली के साथ घर घर जाता है और वहाँ से पैसे मांगता है। ये शख्स माजूर है और मजदूरी की वजह से ऐसे ही चलता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही अलग है। अगर आप इस जगह पर देखते हैं तो ये शख्स मजदूरी की हालत में चल रहा होता है। अगर आप दूसरे क्लिप में देखें तो ये शख्स एक जगह पर बैठकर अपने कपड़े सेट करता है और खड़ा होकर चलने लग जाता है। इस शख्स को भला क्या पता था कि हमारी वीडियो सीसीटीवी कैमरे पर भी रिकॉर्ड हो रही है, और जिस कैमरे पर ये वीडियो रिकॉर्ड हुई उस शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर इतनी वायरल हो गई कि ये इंडिया के इंटरनेशनल मीडिया पर चलने लग गई, और इनके मांगने की ये ट्रिक पूरी तरह से फेल हो गई। ओल्ड टू यंग। अगर आप बूढ़े से जवान होना चाहते हैं तो रहा नहीं जाता। खैर छोड़िए, सब भिखारी एक तरफ और ये भिखारी एक तरफ। अब हम छोटे मोटे भिखारी को छोड़कर एक बहुत बड़े भिखारी को पकड़ने जा रहे हैं। ये भिखारी न्यूयॉर्क में रहता है और ये वहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। न्यूयॉर्क एक ऐसा मुल्क है जो कि अपनी हलचल की वजह से मशहूर है, यानी कि वहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा होती है।
और 2012 में इनसाइड एडिशन ने शहर की गलियों में चल रही एक नई स्कैम का पर्दाफाश किया है। ये जो औरत आपको दिखाई दे रही है, इसने सर्दी की वजह से कोट पहना हुआ है और ये आपको बूढ़ी दिखाई दे रही होगी। ये औरत अपनी ऐसी हालत में लोगों से पैसे मांगती है। ये औरत सालाना $10,000 से भी ज्यादा कमा रही होती है। ये गली में बहुत सारा अरसा मांगती रही और जब लोगों को शक होने लगा तो लोगों ने इनसाइड एडिशन को कॉल कर दी और इनसाइड एडिशन वालों ने आकर इस लड़की पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो लड़की एक वैन के पीछे चली गई और वहाँ जाकर ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और जब वैन वहाँ से हटी तो वहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल लड़की खड़ी थी, यानी कि उसने ड्रेस बिल्कुल ही चेंज कर लिया था। वो लड़की असल में जवान थी और वो बूढ़ा होकर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। अगले दिन रिपोर्टर्स ने फिर देखा तो उस लड़की ने अपना ड्रेस फिर से चेंज करके फुटपाथ पर खड़ी हो गई थी। फिर सहाफी ने उसका सामना करने का फैसला कर लिया और आखिरकार रिपोर्टर्स उसको एक्सपोज करने में कामयाब हो गए थे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती है किसी नई भिखारी के साथ। अल्लाह हाफिज।